तेजस मार्क 2 पे अब कम शुरू हो चुका है और इसी बीच बड़ी अपडेट ए रही है एयरक्राफ्ट रिसर्च और डिजाइन सेंटर से, जिसको मैं आरडीसी के नाम से जानते हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि इस समय एक टेंडर रेशो किया गया है जो कि रॉ मटेरियल सप्लाई के लिए है, जिसका इस्तेमाल तेजस मार्क 2 के कंपोजिट टूल्स के फैब्रिकेशन में किया जाएगा। और बेसिकली तेजस मार्क 2 का जो सेंटर फ्यूज रॉड है, इसके पार्ट्स का जो प्रोडक्शन है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। यानी इन शॉर्ट रिपोर्ट के मध्य से यह बताया जा रहा है कि तेजस मार्क 2 केजरीवाल आज का जो मैन्युफैक्चरिंग है, ये फैब्रिकेशन है, वो शुरू हो चुका है। और ये उसे समय आया है जब हाल ही में और डीसी के द्वारा कुछ और महत्वपूर्ण पार्ट्स के जो टेंडर है वो इशू किया गए थे। तेजस मार्क 2 को ऑलरेडी जो कप्तान कमेटी ऑर्डिनेंस सिक्योरिटी से अप्रूवल है वो दे दिया गया है और इसके लिए बकाया तो 10,000 करोड़ की जो राशि है वो भी आवंटित करी गई है, जहां पर इसके प्रोडक्ट्स का निर्माण किया जाएगा। गौर करने वाली बात एक ये है कि हिंदुस्तान एयर लिमिटेड का कहना है कि तेजस मार्क 2 में इस्तेमाल किया जाने वाले जो अधिकतर कंपोनेंट्स हैं, इनकी डिजाइन को कंप्लीट कर लिया गया है और जो कंपनी है वो अब इनके प्रोडक्शन को इनिशिएट करने की तैयारी कर रही है। इनफैक्ट उनके द्वारा तो यहां तक कहा गया है कि ऑलरेडी तेजस मार्क 2 के जो पार्ट्स का प्रोडक्शन है वो शुरू हो चुका है और बहुत जल्दी जो प्रोटॉन है वो बैंक तैयार हो जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अधिकारी इस चीज को लेकर के पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं कि तेजस मार्क 2 एक कैपेबल प्लेटफॉर्म होने वाला है, जो कि एक पावरफुल इंजन और कई सारे अपडेट्स के साथ में आएगा। अगर आप इसको एग्जिस्टिंग तेजस से कंपेयर करें, उन्होंने ये भी कहा कि जो पहले उड़ान है तेजस की, ये 2025 के अंत तक नहीं बल्कि 2025 की शुरुआत में ही आयोजित कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि हम इस समय युद्ध स्टार पर इस ऐप को बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बीच में यह प्रोग्राम बुरी तरीके से प्रभावित हुआ और उसके कर्म के बड़े में आप जानते हैं, लेकिन हम उन सारे जो वादे थे उनसे पर आ चुके हैं और अब हमारा जो प्राइमरी फोकस है वो इसके जो प्रोटॉन टाइप है उनके प्रोडक्शन पर केंद्रित हो चुका है। उनका यह कहना है कि रही बात रोल आउट की, तो वर्ष 2014 के मध्य तक या वर्ष 2024 के अंत तक तेजस मार्क 2 का जो प्रोटॉन टाइप है यूरोलूट कर दिया जाएगा। अच्छी बात यहां पर यह है कि तेजस मार्क 2 के लिए जो अवायोनिक्स है वो ऑलरेडी बन के तैयार है, सिर्फ उन्हें एयरक्राफ्ट में इंटीग्रिटी करना बाकी है। उसके बाद जो प्रोटोटाइप है वो बैंक तैयार हो जाएगा। हालांकि दोस्तों, हमें इस चीज का अंदेशा काफी पहले ही सा गया था, जब हाल ही में तेजस मार्क 2 के जो कनाडा कंट्रोल सरफेस बेयरिंग्स हैं, इनके खरीद के लिए आरडीसी के द्वारा टेंडर इशू किया गया था और इस समय यह कहा गया था कि 2014 में इसका जो रोल आउट है वो कंफर्म हो चुका है। लेकिन उसके पहले जून 2023 तक फ्रांस में जो और टेक टेस्ट सर्टिफिकेट आपका उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा, क्योंकि तेजस मार्क 2 का जो और टेक है वो काफी हद तक मार्क 1 से लेडीज को शेयर करता है और डीआरडीओ इस चीज को लेकर के कॉन्फिडेंट है कि 2023 के मध्य तक या जून 2023 तक का लेने जो सर्टिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा और जो पहले प्रोटोटाइप है उसे 2024 में रोल आउट किया जाएगा। माना जा रहा है कि जो प्रोडक्शन टाइमलाइन है वो अभी भी इंटैक्ट बनी हुई है। डीआरडीओ इस चीज को लेकर के स्टिक है कि जो प्रोडक्शन है इस एयरक्राफ्ट का, ये वर्ष 2018 से शुरू कर दिया जाएगा। इसमें अब किसी प्रकार की डिलेज हमें देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि बीच में ये जो इंजन को लेकर के काफी कंफ्यूज करने वाले रिपोर्ट्स आई हैं, उसे पे अभी ध्यान देने की जरूर भी नहीं है। इंडियन एयरफोर्स को तेजस मार्क 2 की जरूर कितनी ज्यादा है ये अब हमसे छिपी नहीं है। ये बात हमसे अब एकदम भी नहीं छिपी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अभी 2023 तक की अगर हम बात करें तो भारतीय व्यू सी के पास 31 एक्टिव है। लेकिन अगर हम वर्ष 2030 तक की बात करें तो भारतीय व्यू सी तकरीबन 3 जय कुमार और 3 MiG 21 की स्कोर इनको गाव चुकी होगी, या यूं कह लो दूसरे शब्दों में ये इस कॉटन रिटायर हो चुकी होगी। 2030 तक इस प्रकार तकरीबन जो 6 स्क्वाड्रन है इनकी कमी भारतीय व्यू सी को पूरी करनी होगी, जिसमें 83 तेजस मार्क 1 तो एक हम भूमिका निभाएंगे ही निभाएंगे। लेकिन आने वाले समय में जो तेजस मार्क 2 है, इन पे यह
दारू मदर होगा कि जो MiG-29 और मिराज 2000 की फ्लाइट है उनको ये रिप्लेस करेंगे। और शायद यही कारण है कि इंडियन और फोर्स भी इनको लेकर के बहुत ज्यादा प्रतिबद्ध और बहुत ज्यादा डेडिकेटेड नजर आ रही है। संख्या की बात करें तो अभी जो इनिशियल बताया जा रहा है 6 स्क्वाड है, उसको लेकर के इंडियन और फोर्स कमिटेड है, लेकिन आगे चल के एडिशनल 50 या उससे ज्यादा वीडियो तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट है, ये इंडियन और फोर्स के द्वारा खरीदे जा सकते हैं। इस बात की प्रबल संभावनाएं यहां पर जताई जा रही है। हालांकि वो प्रोक्योरमेंट फेज 2 प्रोक्योरमेंट होगा और उसके बड़े में अब भी बात करना थोड़ा जल्दबाजी होने वाली है। तेजस मार्क ट्यूशन दी एक एप्पल प्लेटफॉर्म होने वाला है, क्योंकि ये एक 4.5+ जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा जो कि लॉन्ग रेंज और अच्छे इंडियन टाइम के साथ में आएगा। वहीं इसमें जो एडवांस सेंसर है उनसे इसको इक्विप किया जाएगा। इसमें एक स्मार्ट ग्लास कॉकपिट आपको देखने को मिलेगा। वहीं इसकी जो के सेंटर कैपेबिलिटी है वह भी काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है। इसमें आपको कई एडवांस सेंसर देखेंगे, जैसे कि एडवांस हमारा जो ऐसा रडार है जो कि बेसिकली उत्तर होने वाला है। इसके अलावा इन्फिनिटी सर्च और ट्रैक्स सिस्टम UITOs, इसके अलावा मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम जो है वो भी आपको यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। और की संदेह अपने कैटेगरी के ये सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट में जीना जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तेजस मार्क 2 का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट होगा वो 17.5 टन का होगा। पुसियास वही इसमें आपको 11 हार्ड पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, जहां पर ये 6.5 टन के जो वेपन पे लॉर्ड है उनको करी करने में सक्षम होगा। वही इसकी जो इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी है वो 3.3 टन की होने वाली है। अब अगर हम इसको कंपेयर करें मिराज 2000 से, जो कि इंडियन एयरफोर्स के सर्विस में है, तो मिराज 2000 का जो मैक्सिमम टेक ऑन ऑफ वेट है वो 17 टन का है और उसमें 9 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं, जहां पर वो 6.2 टन के जो वेपन्स हैं उनको करी करने में सक्षम है। और उसकी जो इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी है 23.95 लीटर की है। वहीं अगर आप ग्रिपेन से कंपेयर करें या ग्रीपिन इसे कंपेयर करें, बेसिकली तो आपको पता चलेगा कि कृपया जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 16.05 टन है। उसमें 10 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं, जहां पर वो 7.2 टैंक वेपन पे लॉर्ड को करी करने में सक्षम है। और उसकी जो इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी है वो 3.4 टन की होने वाली है। तेजस मार्क 2 की लेंथ की बात करें तो इसकी जो लेंथ होगी वो 14.65 मीटर की होगी। वही इसका स्तन 8.5 मीटर का होगा और इसकी जो हाइट है वो 4.87 मीटर की होने वाली है। तेजस मार्क 2 तेजस मार्क 1 की तुलना में थोड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसका बेनिफिट इसको यह मिलेगा कि ये स्कैल बम को भी करी करने में सक्षम होगा, जिनका वजन 1350 किलोग्राम तक होता है। हालांकि मार्क 1 और मार्क 1 ये दोनों के पास स्कैल्प क्रम मिसाइल को करी करने की जो कैपेबिलिटी है वो अभी उपलब्ध नहीं है। और तेजस मार्क 2 हमारा अनबॉर्न्स को इजीली करी कर सकेगा। इंजन के बड़े में आप सब जानते ही हैं कि इसमें जनरल इलेक्ट्रिक F4 एक 4 इंच 6 इंजन इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके चलते इसकी मैक्सिमम स्पीड मार्क 1.8 की होगी और इसकी जो सर्विस सीलिंग होने वाली है वो 50,000 फीट की होने वाली है। जी, लिमिट की बात करें तो वो +9 से -3.2 की होगी। दूसरे इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट में आपको एडवांस गैलियम नाइट्राइड बेस्ड ये सारे आप देखने को मिलेगा, जो कि 912 मॉडल्स के साथ में आएगा। वही DRDO की लैब, जिसको हम IRDA के नाम से जानते हैं, वो एक नेक्स्ट जनरेशन इन्फिनिटी सर्च और ट्रैक सिस्टम तेजस मार्क 2 के लिए विकसित कर रही है, जैसे हम FSO यानी FAMetronics ईस्ट के नाम से जानेंगे, जो कि +-80 डिग्री की कवरेज और +-40 डिग्री की कवरेज एलिवेशन पे प्रदान करेगा। और सबसे खास बात यहां पर यह है कि ये जो सेंसर होगा ये शॉर्ट और मीडियम वॉव के जो इन्फिनिटी वेव्स हैं उनको टारगेट ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल करेगा और ये टारगेट को काफी लंबी दूरी से ट्रैक कर सकेगा। तो यही सारी जो कैपेबिलिटी हैं वो को काफी रेंज अटैक कैपेबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा एडवांस होने वाली है।
तेजस मार्क 2 में आपको एक यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वेयरफेयर सुविधा देखने को मिलेगा, जो कि रडार वार्निंग रिसीवर और जैमल के साथ में आएगा। और उसमें ड्यूल कलर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम भी आपको देखने को मिलने वाला है। वही तेजस मार्क 2 में ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया है, जो कि पायलट्स को ऑक्सीजन बोतल कैरी करने की जो झंझट है उससे दूर करेगा। यानी कि अगर हम मार्क 1 वेरिएंट में बात करें तो उसमें तेज जो पायलट्स होते हैं बेसिकली वो ऑक्सीजन बॉटल्स को कैरी करते हैं, जिसके चलते उनका जो एंडोरेंस टाइम है वो काफी ज्यादा लिमिटेड हो जाता है, जो कि तकरीबन 1 से 2 घंटे का है। लेकिन तेजस मार्क 2 में ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेट सिस्टम होगा, जिसके चलते तकरीबन 8 घंटे तक लगातार जो ऑक्सीजन है वो जनरेट की जा सकेगी, जिसका फायदा जो पायलट्स है उनको मिलने वाला है। इसके अलावा और भी दूसरे एडवांस फीचर हैं, वो तेजस मार्क्स तो मैं देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको बड़े एरिया डिस्प्ले देखने को मिलेगी, स्मार्ट हेड ऑफ डिस्प्ले देखने को मिलेगी, फ्लावर कंट्रोल सिस्टम देखने को मिलेंगे, अपग्रेडेड डिजिटल फ्लाइट कंप्यूटर देखने को मिलेंगे, और भी कई सारी चीज हैं जो इसे आपको काफी उन्नत बनाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने मोटे मोटे तौर पर बात करी तेजस मार्कर टाइप डेवलपमेंट के बारे में। इसके अलावा हमने आपको अपडेट से भी अवगत करवाया और हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए से चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक